हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल बीजेपी के साथ खेल रहे हैं या फिर इनके प्रेशर पॉलिटिक्स में बीजेपी फंस गई है? आखिर क्या हुआ कि आज राव नरवीर सिंह कांग्रेस का दामन थामने वाले थे और अचानक से देश के गृह मंत्री अमित शाह से जा मिले? आखिर बादशाहपुर का समीकरण क्या कहता है और पूरे दिन क्या कुछ घटनाक्रम रही? ये तमाम सवाल आपके जेहन में होंगे, क्योंकि आज सुबह ही हमने दिखाया था कि किस तरह से राव नरवीर सिंह आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, यानी अपने समर्थकों के साथ वो कांग्रेस में शामिल होने वाले थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज आपसे के साथ रूबरू होंगे, चर्चा करेंगे और पूरे दिन की एक एक घटनाक्रम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पकरू.com को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। दरअसल आपको बता दें कि राव नरवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कोई पहली बार नहीं हो रहा। दरअसल हरियाणा में अगर हम याद करें जब 2019 में टिकट काट दिया, अब कहते हैं भाई एमपी साहब खिलाफ है, कोई कहता है फला वो नेत्री खिलाफ है, वो नेत्री खिलाफ है। मैं आपसे ही पूछने आया हूं, भाई मुझे बताओ कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? देखो साथियों, एक बात कहता हूं, देखो ये 5,16,000 की वोट की कंस्टिट्यूंसी है। मैं चुनाव लड़ूंगा, नरवीर सिंह उतनी भागदौड़ नहीं कर सकता कि मैं हर मतदाता तक मैं पहुंच सकूं। आप लोग मेरे साथ हैं, पार्टी में मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी हैं। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। दो पार्टी हरियाणा में आज के दिन, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरी से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। भाई यो नहीं, देखो मैं चुनाव लड़ने वाला आदमी हूं। ये सारे मीडिया के लोग बैठे हैं, सारी डायरेक्ट गुजारी है। भाई आप लोग बताओ, पीछे चुपचाप बैठे हो, बताओ भाई। दरअसल साउथ सिटी 2 बादशाहपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहां पे एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के दौरान राव नरवीर सिंह ने बयान दिया था। और इस बयान के पीछे भी थोड़ा सा आप जाएं तो जब गुरुग्राम में या गुरु कमल में बैठक चल रही थी, तमाम कैंडिडेट्स को लेकर चर्चाएं हो रही थी, उस दौरान यह भी खबर निकल कर आई थी कि राव नरवीर सिंह के नाम पर विरोध हो गया था। कई मेंबरों ने इसकी शिकायत की और यह कहा था कि राव नरवीर सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मदद नहीं की, इसलिए उनके नाम पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद यह विरोध का स्वर मुखर हुआ और कहीं ना कहीं राव नरवीर सिंह को यह लगना शुरू हो गया था कि अब उनकी टिकट बीजेपी में नहीं है और शायद यही वजह था कि वो कांग्रेस के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिए थे। उनके जितने भी कार्यक्रम होते थे, राव नरवीर सिंह कहते नहीं थकते
कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे वो टिकट किसी भी दल से क्यों न लाए। हालांकि इसके बाद जो सूचनाएं आई हमारे पास कि इस बयान के बाद राव नरवीर सिंह कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के संपर्क में रहे, उनके साथ बैठकें हुई और बातचीत में कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थामने की बात भी सामने आई थी। पिछली रात, यानी अगर हम सोमवार रात का जिक्र करें तो सोमवार के दिन राव नरवीर सिंह की मुलाकात कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से हुई थी, बातचीत हुई थी और उसके बाद आज मंगलवार के दिन यह कहा गया था कि वो आज शामिल हो सकते हैं। एक कयास लगाया जा रहा था कि आज वो शामिल होंगे। उनके तमाम समर्थकों से भी, कई समर्थकों से मेरी बातचीत हुई थी जो तैयार थे और आज उनके साथ कांग्रेस का दामन थामने के लिए तैयार थे और रेडी थे। हालांकि जैसे ही हमने सुबह इसकी खबर चलाई, उसके बाद माना जा रहा है कि राव नरवीर सिंह के पास भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का फोन आया और उन्हें जैसे इसकी भनक लगी कि आज राव नरवीर सिंह बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं और एक कहीं ना कहीं दक्षिणी हरियाणा के लिए कुठाराघात होगा बीजेपी की साख पर, बीजेपी के अपने जो दलबल है उन पर कहीं ना कहीं आघात लगेगा और इसे कई सीटों पर फर्क पड़ने वाला है। इस बात को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं का फोन नरवीर सिंह के पास आता है और फिर राव नरवीर सिंह दिल्ली पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी नरवीर सिंह को टिकट दे रही है और मैं बादशाहपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। अब समझना यहाँ यह है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आखिर क्या कुछ बातचीत हुई कि राव नरवीर सिंह अपने आप को आश्वस्त मान लिए कि वो बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उन कोई आश्वासन ऐसा मिल गया राव नरवीर सिंह को? ये अभी भविष्य की बात है और माना जा रहा है कि इस पर जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती तब तक इस पर विश्वास करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से राव नरवीर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई और उसके बाद जो जश्न मने, उससे कहीं ना कहीं यह जरूर साफ नजर आता है कि टिकट की हामी जरूर हुई होगी। लेकिन मैं भी अपने पत्रकारिता के करियर में अमूमन मैंने कभी नहीं देखा कि जिसके लिस्ट में नाम फाइनल भी होता है वो इस तरह से टिकट मिलने से पहले जश्न मनाया हो। अमूमन ऐसे बहुत कम मौके आते हैं, बहुत कम उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिसमें टिकटार्थी टिकट मिलने से पहले ही अपने आप को आश्वस्त में मान लेता है और फिर किसी को रेस में नहीं मानता। जबकि राव नरवीर सिंह ये भूल रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह किस तरह से पग पग पर उनका विरोध करेंगे और पिछले चुनाव में भी अगर राव नरवीर सिंह की टिकट कटी तो उसका कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर आरोप नरवीर सिंह ने जरूर लगाया था। इस बार तो माहौल बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में न केवल राव इंद्रजीत सिंह बल्कि राव नरवीर सिंह की विरोधियों की फहरिस्त काफी लंबी है। हाल ही में एक और वीडियो सामने हमने देखी थी कि किस तरह से मंडल अध्यक्षों का एक वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि वो बाद में पता चला कि वो वीडियो कहीं ना कहीं सही नहीं था और वो प्रायोजित वीडियो था। लेकिन इस तरह की खबरें आई हैं, उससे साफ है कि राव नरवीर सिंह के विरोधियों की संख्या कम नहीं है, बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये जो मुलाकात हुई है, मुलाकात में क्या कुछ रहा? क्या केवल
अमित शाह ने टिकट की हामी भर दी या फिर आश्वासन दे दिया, ये तो लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इससे समर्थकों में, खासकर राव नरवीर सिंह के समर्थकों में खासा उत्साह जरूर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की जहां तक बातचीत हुई, कांग्रेस के एक विधायक जो निवर्तमान विधायक हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यह भी कहा कि राव नरवीर सिंह कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन हाई कमान ने उन्हें हरी झंडी नहीं दी और जिस वजह से उनका कांग्रेस में शामिल होना पोस्टपोन्ड हो गया और वो स्थगित कर दिया गया। दूसरी तरफ मैंने कुछ राजनीतिक पंडितों से भी बात की जो खासकर गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा पर बारीकी से नजर रखते हैं और वो राव नरवीर सिंह के भी खास हैं और राव इंद्रजीत के भी खास हैं। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि बादशाहपुर विधानसभा से जिस टिकट की बात राव नरवीर सिंह कर रहे हैं, उस टिकट के दावेदार वर्धन यादव जो कांग्रेस में हैं, वो हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और वो मुलाकात तब हुई जब यह सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि राव नरवीर सिंह कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस की टिकट से बादशाहपुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो भी फोटोज आई थी और वर्धन यादव की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, हालांकि इस तरह का कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन यह जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्धन यादव ने भी अपनी टिकट के लिए राहुल गांधी से कहीं ना कहीं हामी जरूर भरवाई होगी, जिसको लेकर राहुल गांधी भी असमंजस में होंगे। इतना ही नहीं, एक और थ्योरी यहाँ काम कर रही है और माना जा रहा है कि जिस तरह से राव नरवीर के सगे भाई राव कमलवीर के सुपुत्र राव कमल जो सोहना विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी की हामी के बाद ही कहा जा रहा है, थपकी के बाद ही वो सोहना विधानसभा पहुंचे हैं। पहले बादशाहपुर विधानसभा में तैयारी कर रहे थे, वो सोहना विधानसभा में पहुंचे हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर राव नरवीर सिंह कांग्रेस में आते हैं तो निश्चित तौर पे राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर कांग्रेस टिकट देगी, तो फिर सोहना उनके भाई को या उनके भतीजे को टिकट देने में यह मुनासिब नहीं होगा। तो यह भी एक फैक्टर माना जा रहा है कि हो सकता है कि राव नरवीर सिंह को कांग्रेस में शामिल करने की हरी झंडी देने के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। ये तमाम चीज़ें कयास हैं और ये कहीं ना कहीं समीकरणों पर आधारित हैं। अब चलिए बादशाहपुर विधानसभा की बात कर लेते हैं। राव नरवीर सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो समीकरण है उसके मुताबिक जीत में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आसानी से बादशाहपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी राव नरवीर सिंह के सहारे जीत सकती है। लेकिन वही राव नरवीर सिंह अगर बीजेपी छोड़ कांग्रेस से आते हैं तो फिर बादशाहपुर विधानसभा की फाइट थोड़ी दिलचस्प जरूर हो जाएगी और कहें तो टक्कर कांटे की भी बन सकती है। हालांकि ये सब कुछ टिकटों पे है। कई मेरे साथी जो सोशल मीडिया पे इस तरह की प्रोपेगेंडा चला रहे हैं या फिर वो ये मान रहे हैं कि अभी टिकट फाइनल हो चुकी है और वो मैदान में आ गए, तो उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सभी अपने समर्थकों को साधने के लिए इस तरह की बातें ज़रूर होती है टिकट के दौरान, चाहे वो मीडिया में नाम चलवाने की बात हो या फिर बड़े नेताओं से मुलाकात की बात हो, लेकिन सबकी निगाहें उस लिस्ट पर टिकी है, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पर टिकी है। जब बीजेपी की लिस्ट आएगी और उसमें राव नरवीर सिंह का नाम होगा, तो फिलहाल आप भी इंतजार कीजिए और हम भी अपनी नजरें बनाए हैं कि आखिर बीजेपी की लिस्ट में क्या कुछ करामात होता है। लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी ऐसी स्थिति में प्रेशर पॉलिटिक्स की शिकार बहुत कम होती है। वो तब होती हैं जब उन्हें लगता है कि प्रदेश में उनकी नैया डूब रही हो। अगर बीजेपी भी इस प्रेशर पॉलिटिक्स की शिकार है तो आप मान लीजिए कि प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। फिलहाल देखना है कि टिकट किसको मिलता है और फिर बादशाहपुर का समीकरण क्या कुछ होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।